अली की खिलाफत के दौरान हुसैन युद्धों में उनके साथ थे। अली की हत्या के बाद उन्होंने हसन मुआविया संधि को मान्यता देने में अपने भाई की बात मानी, जबकि अन्यथा करने का सुझाव दिया गया था। एच 41 660 सीट में हसन के त्याग और एच 49 669 सीट में उनकी मृत्यु के बीच 9 साल की अवधि में हसन और हुसैन मुआविया के पक्ष या विपक्ष में राजनीतिक भागीदारी से अलग रहने की कोशिश करते हुए मदीना लौट गए। 12-13 हसन की मृत्यु के बाद जब इराकियों ने विद्रोह के संबंध में हुसैन की ओर रुख किया, तो हुसैन ने उन्हें हसन की शांति संधि के कारण मुआविया के जीवित रहने तक इंतजार करने का निर्देश दिया। 12 अपनी मृत्यु से पहले मुआविया ने हसन मुआविया संधि के विपरीत अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 11 जब 680 में मुआविया की मृत्यु हो गई, तो यजीद ने मांग की कि हुसैन उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करें। हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्होंने एच 60 679 सीट में मक्का में शरण लेने के लिए अपने गृहनगर मदीना को छोड़ दिया। 11-14 वहां कूफा के लोगों ने उन्हें पत्र भेजे, उन्हें कूफा में आमंत्रित किया और उनसे अपना इमाम बनने के लिए कहा और उनके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। 11 लगभग 72 लोगों के साथ हुसैन जब कुफा जा रहे थे, तो उनके कारवां को कुफा से कुछ दूरी पर खलीफा की 1000 मजबूत सेना ने रोक लिया। उन्हें 2 अक्टूबर को उत्तर की ओर जाने और करबला के मैदान में डेरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां कुछ ही समय बाद लगभग 4000 या 30,000 की एक बड़ी उम्मयद सेना पहुंची। 15 उम्मयद गवर्नर उबैद अल्लाह इब्न जियाद द्वारा अपने अधिकार के अधीन हुए बिना हुसैन को सुरक्षित मार्ग देने से इनकार करने के बाद बातचीत विफल हो गई। हुसैन ने एक शर्त को अस्वीकार कर दिया। 10 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, जिसके दौरान हुसैन अपने अधिकांश रिश्तेदारों और साथियों के साथ शहीद हो गए, जबकि उनके जीवित परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया गया। लड़ाई के बाद दूसरा फितना शुरू हुआ, जिसके दौरान इराकियों ने हुसैन की शहादत का बदला लेने के लिए 2 अलग-अलग अभियान चलाए, पहला तवाबिन द्वारा और दूसरा मुख्तार अल-थकाफी और उनके समर्थकों द्वारा। करबला की लड़ाई ने अली समर्थक पार्टी शियात अली के विकास को अपने स्वयं के अनुष्ठानों और सामूहिक स्मृति के साथ एक अद्वितीय धार्मिक संप्रदाय में बदल दिया। इसका शिया इतिहास, परंपरा और धर्मशास्त्र में एक केंद्रीय स्थान है, और शिया साहित्य में इसका अक्सर वर्णन किया गया है। शियाओं के लिए हुसैन की पीड़ा और शहादत गलत के खिलाफ सही और अन्याय और झूठ के खिलाफ न्याय और सच्चाई के संघर्ष में बलिदान का प्रतीक बन गई। यह शिया आस्था के सदस्यों को वीरतापूर्ण मानदंडों की एक सूची भी प्रदान करता है। कई मुसलमानों, विशेषकर शियाओं द्वारा, इस्लामी महीने मुहर्रम के दौरान वार्षिक 10 दिवसीय अवधि के दौरान युद्ध का स्मरण किया जाता है, जो महीने के 10वें दिन समाप्त होता है, जिसे आशुरा के दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन शिया मुसलमान शोक मनाते हैं, सार्वजनिक जुलूस निकालते हैं, धार्मिक सभा आयोजित करते हैं, अपनी छाती पीटते हैं और कुछ मामलों में आत्मध्वजारोपण करते हैं। सुन्नी मुसलमान भी इस घटना को एक ऐतिहासिक त्रासदी मानते हैं। हुसैन और उनके साथियों को सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों द्वारा शहीद माना जाता।